हाँ, तू एक काम कर, राज ठाकरे के घर जा और तेरा जो भी नुकसान हुआ है जाके वहां से लेके आ। वो खुद क्यों नहीं दे रहा था, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहा था? पर अब देखा जाए तो एमएनएस हो गए, वो हमेशा मराठी मानुस है, उनके लिए खड़े रहते। आप भी महाराष्ट्र में, आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसलिए टारगेट किया गया, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की होने के बावजूद, जो हमारे मुंबई में हो रहा है, हमारी मुंबई हमारी माँ है, वो हमें ऐसे समेटती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनके लिए आवाज उठाई थी कि प्लीज आप लोग उनको ना सताए। यहाँ पे लोग व्यवसाय करने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, तो आप उनको व्यवसाय करने दीजिए। तो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी बोला है कि तू विभीषण है, जो विभीषण ने कुछ लंका कुछ रावण जलाया था समथिंग, तो वो लोग मुझे विभीषण बोलते हैं। और ये विभीषण की वजह से ही मुझे, उनको लगता है मैं विभीषण हूं, मैं विभीषण नहीं हूं। मैं हर जाति की इज्जत। मराठी इन्फ्लुएंसर और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें ये हैं कि इस तस्वीर में गाड़ी में बैठा जो शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके कपड़े भी उतरे हुए हैं, उसने इस अभिनेत्री की गाड़ी पर टक्कर मारी और फिर उससे कहा कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है तुम जाके राज ठाकरे के घर जाकर वो नुकसान ले लो जाकर। तस्वीरें आप देखिए वो किस स्थिति में है अपनी गाड़ी में, और ये एक एमएनएस नेता का यहाँ पर बेटा है। क्या यही है वो डर जिसके बारे में हम सब इस वक्त बात कर रहे हैं? क्या यही वो डर है जो मुंबई में इस वक्त सड़कों पर है? ये शख्स अभद्र तरीके से इस वक्त बैठा है, पुलिस के साथ भी उलझ रहा है, मुंबई पुलिस के साथ उलझ रहा है, और वहां पर जो कुछ कर रहा है हम ज्यादा बयान नहीं कर सकते, लेकिन उस महिला ने इसको एफआईआर में तब्दील करवाया, इसकी शिकायत दर्ज करवाई, और जो कुछ वो कह रहा था। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान, खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या महेश जी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान में कोई दिक्कत नहीं है? अगर नहीं है तो जाने दीजिए, हर किसी को ये करने में कोई छूट नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या आपकी सरकार, जहां देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा और कड़ी कार्रवाई करूंगा, क्या इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की? और नहीं की तो मैं क्यों ना मानूं कि आप सब वक्ती तौर पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये राजीव जी की जो गुंडई कर रहा है, या जिस गुंडे की चर्चा जो है विक्रम जी कर रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उसको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके इस चैनल से उन अपराधियों को, उन गुंडों को विक्रम जी जिस प्रकार से खुला समर्थन दे रहे हैं, जिस प्रकार से ये उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं कि भाई एक छोटी मोटी घटना, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर हाथ उठा लिया, कानून हाथ में ले लिया, ये कौन सी बड़ी चीज है? ये कौन सी बड़ी बात है? और हम सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठ के इस बात को हम सुन रहे हैं, और कोई भी आदमी इस चीज को विरोध करने के लिए तैयार नहीं है कि विक्रम जी बोल क्या रहे हैं। विक्रम जी आपके दर्शकों को बताना और जताना क्या चाह रहे हैं? विक्रम जी इशारा कर रहे हैं, एक मिनट विक्रम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक मेरी बात का, मैं आ रहा हूं, आपको ही मौका दूंगा। विक्रम जी बताइए। राजीव जी देखो, मैंने क्या कहा था, उसको ये क्या बोल रहे? मैंने कहा था, जो 26 लोग मारे गए उनके लिए तुमने क्या किया? अरे हमारी सेना जब चढ़ाई कर दी थी, सेना जब तरंग के ऊपर थी, जब सीज फायर करा दिए, तो सीज फायर करा दिए। विक्रम भाई, आपने ये भी कहा था ये छोटी मोटी जो घटना है ना, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पाकिस्तान नहीं, वैसे नहीं, पाकिस्तान को घुटने पे दरिंदों को घुटने पे टेकने, मैं घटना के लिए पहले कह चुका हूं कि कार्रवाई करें, मैं कार्रवाई करें, मैंने कहा पहले ही, मैंने इनको पहले ही कहा। आपने नेता ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़ा किया, और दरिंदों को, जिनको हमने मौत की नींद सुलाई, उनसे जाके पूछिए जब वो थर्रा रहे थे उनके आका, और जब इस देश में जो है पागलपंती की हद से देश की सेना और फौज पे जो है सवाल खड़ा किया। अरे वो कहाँ है जिन्होंने मारा? के नाम के लिए, अरे वो 3 उग्रवादी कहाँ हैं? उन्हीं के नाम लेकर, और जिन दरिंदों के 3 उग्रवादी कहाँ है? वो लोग मर रहे हैं, पर तुम्हें चले जाओ ना, पाकिस्तान मिल जाएंगे, उन दरिंदों के लाश में खोज लो उनको,
अगर इतना अच्छा, ही हिंदू- अरे शौक भाई, है हम समझ ये गलत को बात मत निकालने बोलो। का, हम तो जाएंगे। चले जाओ तुम- वहां पे। तो- अरे यहाँ तो यहाँ साइड में। यहाँ हिंदुस्तान में खाते पीते हो, हिंदुस्तान का नमक खाते हो, और हिंदुस्तान की नमक लो। खाने के बाद अरे राज राज भाई नहीं, महेश जी अरे महेश जी ऐसी कौन सी बात कह दी जहां खिलाफ हिंदुस्तान का नमक और ये बातें आ गई? ये कहाँ से कह दी? आपने? अरे नेता आपका जाके बिरयानी खाए, नेता नेता आपका जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाए, आप इल्जाम आप हम पे लगा रहे हैं। नेता आपका बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए मेरे देश का अभिभावक पाकिस्तान की जमीन पे कैसे उतरा, वहाँ क्या क्या खाया, और बताइए ISI एजेंट पठानकोट में कैसे आए, वो उग्रवादी पाकिस्तान कैसे चले गए, कश्मीरी पंडित वहां से किसकी सरकार में भागे थे, ये कौन बताएगा? बताइए। मैंने राजीव भाई मैंने एक बात कही थी, ये जादूगर लोग हैं, ये मुद्दे को भटकाते हैं। अरे आप बताइए, आप क्या बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए पाकिस्तान की जमीन पे कैसे उतरी? जिन्ना की मजार में कौन गया था? देश जानना चाहता है। क्यों गए थे? ISI हमारे पठानकोट में क्यों आई थी? बताइए। वो तीनों क्यों नहीं पकड़े गए? वो पाकिस्तान कैसे चले गए? बताइए। और जब मेरी सेना पराक्रम में थी, आपने सीज फायर क्यों कर दिया? बताइए। बेकार की बातें करते हो। महेश भाई एक बात याद रखना, महेश भाई आने वाले नौनियाल आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। देश की नागरिक को आप फिर गुलाम बनाना चाहते हो, फिर अपनी प्रजा बनाना चाहते हो। महेश भाई, शर्म नहीं आती? महेश भाई बोले। करते हैं आप लोग। मुझे क्या लगता है बोलेंगे उनका राजीव भाई? संपर्क ही टूट गया है अरे ये अभी। क्या बोलेंगे? अरे ये छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी? फ्रीज हो गया उनका नेटवर्क। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, लेकिन ये भी फ्रीज हो जाएंगे। अरे लेकिन पूरी पार्टी पीयूष फ्रीज पंत जी ये जो कुछ भी हुआ है, मैं बार बार कहूंगा, मुद्दा राजनीतिक पार्टी का है। मैं केवल मॉडरेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, लेकिन क्या मैं कहूं यहां ठाकरे बंधु क्या केवल अपनी राजनीति मुंबई तक सीमित रखना चाहते हैं, या फिर मुंबई के बाद महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में भी जाने की उनकी एक सोच है? क्योंकि अब तक जो दिखता है उससे ऐसा लगता है कि वो केवल उतने ही स्तर तक अपनी राजनीति को सीमित करना चाहते हैं। राजीव जी, एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, उसके बाद मतलब पीयूष जी से आप जो भी हाँ, reaction प्लीज, लेना है, इसकी ले बात लीजिए। मत सुनिए राजीव भाई। मैं नहीं, आप मेहमान आपके है। दर्शकों को नहीं, उनका फ्री एक सुन लेने दीजिए, सुनिए। देखिए, अगर